चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपने कानों से सुना है। अब तो बस आपकी आज्ञा चाहिए सेठ जी। एक दिन और नहीं रुक सकते हो? जाते नहीं सेठ जी नहीं, इस शहर से मन भर गया मेरा। आज ही अपने गांव लौट जाऊंगा बस। हाँ, इतना है कि मरते दम तक आपके एहसानों को नहीं भूल। नहीं, चंद्रा भाई, मैं आज तक चुप रहा, तुम्हारा साथ देता रहा, लेकिन अब तुम्हारा जुल्म नहीं सहा जाता। मैंने तुम पे क्या जुल्म किया खान साहब? तुम उस बच्ची पर जुल्म कर रही हो जो मेरी बेटी जैसी है। वो तुम्हें काफी कमा के दे चुकी है चंद्रा भाई। अब उस बेचारी को अपनी जिंदगी संवारने दो, उसे प्रेमी की दुल्हन बन जाने दो। कोठी की संतान सिर्फ एक रात के लिए दुल्हन बनती है खान साहब, उम्र भर के लिए नहीं। वो दौलत के तराजू में तुलकर अपनी नत उतरवाती है, ब्याह करके सुहागरात नहीं मनाती। तुम एक बात भूल रही हो चंद्रा भाई, लैला जान कोठे की संतान नहीं है, वो सिर्फ कोठे पे पली है। मैं भूली नहीं, याद है मुझे। तो चंद्रा भाई, तुम्हें वो वादा भी याद होगा जो तुमने लैला जान को अगवा करते वक्त मेरे साथ किया था। दुनिया के मेले में आके दुनिया वाले हो गए। कौन तेरी आवाज सुनेगा, कौन तेरी आवाज सुनेगा, जागने वाले सो गए। करिश्मा है करिश्मा, गीत सुनते ही खामोश। इस नन्ही सी उम्र में इतना संगीत प्रेम। सूरत भी बहुत प्यारी है खान साहब, बड़ी होकर रूप की रानी निकलेगी। अब तुम्हारी नजर इसको नहीं लगेगी चंद्रा भाई। बनाने वाले ने तलवे में जन्म से ही काला दाग दे रखा है। चलो भाइयों, ढाबा आ गया, 15 मिनट तक गाड़ी रुकेगी। आप लोग जल्दी से चाय पानी वगैरह पीकर वापस आइएगा। तुम बच्चे को संभालो, मैं अभी दूध लेके आता हूँ। अच्छा। ये क्या हो गया? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? नहीं, नहीं। बेटी, विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। ये मासूम बच्ची बड़ी होकर किसी भले घर की जीनत बनती, अब ये कोठे की रौनक बनेगी। हुस्न के बाजार में इसके जिस्म का व्यापार किया जाएगा। नहीं खान साहब, नहीं। नृत्य और संगीत की सीमा इसे कभी पार नहीं करने दूंगी। हर तरह से इसकी रक्षा करूंगी। इसे वही ममता और प्यार दूंगी जो इसे अपनी माँ से मिलता। हुस्न के बाजार में इसे बिकने नहीं दूंगी खान साहब। कहाँ गई तुम्हारी वो ममता, कहाँ गया तुम्हारा वो प्यार? मेरा उस दिन का अंदेशा ठीक ही निकला। उस बच्ची के लिए तुम माँ नहीं डायन साबित हो रही हो, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया के मेले में आके माँ, मुझे जोगन के तो दर्शन कर लेने दो, मन को कुछ तो शांति मिलेगी। जोगन के बहाने घर से बाहर निकलकर प्रेमी से मिलना चाहती है? घर से एक कदम भी बाहर रखा तो कत्ल करवा दूंगी उसे। नहीं माँ, अंदर बैठ। चुप, अंदर बैठ। माँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ। ए जोगन, तुझे यहाँ आने से मना किया था ना, फिर क्यों आई है? उस बच्ची के लिए देवी, पिछली बार उसे देखा तो बड़ी ममता जागी थी मन में,
सिर्फ एक बार देख लेने दो उसे। टूटी टांगे लिए अस्पताल की खटिया देखनी है क्या? चल दफा हो यहाँ से। बस एक बार बच्ची को देखकर चली जाऊंगी, मुझे मत रोको देवी। पागल औरत, तू जाती है कि नहीं? चंद्राबाई, अरे तुम औरत हो कि भूतनी हो? कतनी बेदर्दी से धकेल दिया देवी को है? अरे इनके चरण अगर तोरे कोठे पे पड़ जाते ना तो पाप का बोझ हल्का हो जाता तोरे टकले से। ये मेरा कोठा है झंझोटिया सेठ, यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये मेरी मर्जी से होगा। तोरे नखरे में गरम मसाला। अरे है सुसरी, ई देवी को हम ले जा रहे हैं लैला जान से मिलाने, देखे कौन साला रोकता है। दरबान, झंझोटिया सेठ को भी चलता करो। अच्छा, मतलब पब्लिक सड़क पर हमारी इज्जत डाउन कर रही हो? अरे ये देवी की दवा दारू का मामला नहीं होता ना चंद्राबाई तो भगवान कसम हम तेरी ऐसी हालत कर देते पूरा टकला साफ, लेकिन आज मजबूर है। चला देवी, उठो, कुटनी साली। परसों से भटक रही हूँ, सिर्फ अपने बच्चे की तलाश में। सिर्फ एक ही आस लेकर जी रही हूँ, शायद एक दिन मेरी बच्ची मिल जाए। मगर बहन, वो नन्ही सी बच्ची अब तक जवान हो गई होगी, अगर मिल भी जाए तो तुम पहचानोगी कैसे? उसकी बाएं तलवे में एक काला पतंग था, बस यही एक निशानी है उसे पहचानने की। काला पदम? ये हम कहीं देखा है। कोई सुंदरी के तलवे में? हाँ? सुंदरी मतलब बच्ची। देखा तो है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भैया, उस दिन तुम जख्मी हालत से कोठे से नीचे उतरे थे, बेनी बाबू का सिगार लेकर हम ऊपर पहुंचे थे। बैठक में खड़े खड़े हम सब बातें सुने। तुम्हारे जाने के बाद फूट फूट कर रो रही थी और अपनी माँ को, बेनी बाबू को खूब बातें सुनाई और कहने लगी अगर वो तुम्हारी नहीं बनी तो किसी और की भी नहीं बनेगी, अपनी जान दे देगी, खत्म कर लेगी अपने आप को। मुझसे आपका ये दुख अब और नहीं देखा जाता लैला जान। कुछ लाई हो आपके लिए। प्रेमी का खत है। लीला मेरी जान, चंद्राबाई की चालबाजी और तुम्हारी मजबूरी का पता चल चुका है मुझे। तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं कोठे पर नहीं आ सकता। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन अपनी लीला के साथ जीने का अरमान है दिल में। इसीलिए आज दोपहर तक तुम किसी भी तरह कोठे से निकलकर दरिया महल के पास मुझे मिलो। मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। आज ही हमारा ब्याह हो जाएगा, फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकेगी। तुम्हारा प्रेमी। लैला बेटी, कहाँ जा रही हो इस वक्त? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ उस्ताद जी, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। लेकिन कहाँ? उसी प्रेमी के पास, और कहाँ? ये चुड़ैल चमेली जरूर कोई संदेशा लाई होगी इसके पास। खबरदार जो कोठे से कदम बाहर निकाला। अब तो टूटती हुई बिजलियां, आंधी या तूफान भी मुझे नहीं रोक सकता माँ। तुम रोक सकती हो तो रोक लो। मुझे दीवे दिखाती है लौंडिया, अभी मजा चखा रही हूँ। चंद्राबाई, इस लड़की ने तुमको माँ का मकाम दिया है। माँ ही बनी रहो तो अच्छा है, अगर दूसरा रूप दिखाया तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जा बेटी जा। बाबा, अल्लाह तेरे दिल की मुराद पूरी करे। देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। उस्ताद जी, लीला कहाँ है? मिली नहीं तुम्हें? वो तो चमेली के साथ तुमसे ही मिलने गई थी। मुझसे मिलने? हाँ। कहाँ? मेरे ख्याल से चमेली तुम्हारे नाम से उसके पास कोई संदेशा लेकर आई थी। पर मैंने कोई संदेशा नहीं भेजा उस्ताद जी। या अल्लाह, उस बच्ची के साथ किसने किया ये फरेब? और कौन हो सकता है? ये बेनी बाबू और चंद्राबाई ने मिलकर कोई साजिश रचाई होगी उसके साथ। अरे चिंता नहीं करो, हम आ गया हूँ बहनी की फैनी बनाने और उस कुटनी की चटनी बनाने। हमको बताओ कौन साजिशवा रचा? अरे वो लोग फिर चकमा देकर मेरी लीला को कहीं ले गए। उस्ताद जी, आप भी कुछ कीजिए ना, पता लगाइए ना मेरी लीला कहाँ है। कैसे पता चलाऊं बेटी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे दिल छोटा नहीं करो, हम है ना, हमारा नाम का है झंझोटिया। तो झंझोड़ डालेंगे। चलो